मैंने बहुत अरसे तक विषय लाख यानी ये अचानक से मेरे कोई यूट्यूब चैनल पे बहुत अरसा पहले आया था माइंड वैली का। कोई इश्तिहार दिया होगा इन्होंने, फिर मैंने इनको बहुत फॉलो किया। विषयन की दो किताबें, कोड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड और फिर उसके बाद बुद्धा एंड द बेडेस, ये पढ़ी। मैं उनके साथ 100% एग्री नहीं करता, जबकि मैं बिल्कुल ब्लाइंडली इनको फॉलो करता था, क्योंकि ज़्यादातर को जो इनके लेक्चर्स होते हैं उसमें ये यही बताते हैं कि बस आप विश करते जाएं। जैसे ये सीक्रेट बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में, कि बस आप सिर्फ विश करें, जो एंड गोल है उसके बारे में सोचें। ये ना सोचें कि आप उसको किस उस पर उस तक पहुँचेंगे कैसे। तो मेरे ख्याल में तो ये ज़रूरी है कि जो आप उस तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करें और उसको उसमें मेहनत भी करें, उसमें एफ़र्ट भी लगेगी। लेकिन इनका जो सारा लेक्चर्स हैं वो तकरीबन यही होते हैं। और अक्सर ये अपनी मिसाल देते हैं कि मैं बहुत अरसे तक एक सोफ़े पे सोता था, मेरी जो है वो पैर लटकते थे नीचे, और फिर मैं इस तरह जो है वो सिर्फ ये कि विश करता था कि मैं फला पर्सनालिटी से मिलूँगा, इसके साथ डिनर करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो इसी तरह उसने लिखा है कि मतलब विश का बहुत ही ज़्यादा ज़िक्र किया उसने। बहरहाल इसकी किताब में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं जो मुझे लगा कि मैं ज़रूर बयान करूं। कि आपकी जो शख्सियत बनती है वो ज़्यादातर आपके जो चाइल्डहुड में हाइज़ एंड लोज़ होते हैं, bullies, bad experiences, where you feel great and did something, etc., not affected by culture, society, but only you. तो वहाँ से आप कंपैशन, हैप्पीनेस, विजडम, विजन, चेंज, क्वेश्चन विद सेल्फ, इनोवेशन, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहीं से ही आपकी ग्रोथ, विजन, चेंज, इनोवेशन ये सब आता है। तो आप थोड़ा सा वक्त बिताएं अपने ऊपर और सोचें जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो आपकी सफरिंग्स रही हैं, जो अच्छा रहा है, जो बुरा रहा है। वहीं से आपका एक विजन निकलेगा, वैल्यूज़ निकलेंगे। जो आपका दर्द आपने सहा है, जो सफरिंग्स आपने जिनसे गुज़रे हैं, आपकी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं वो वहाँ से आएंगी। और फिर उसी वैल्यूज़ पे जो आपके आसपास के करियर है, ज़िंदगी के आसपास की और आपका अपना करियर है, उस पर डिपेंड करेगा। और वही बताएगा आपको कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। ये कुछ चीज़ें याद रखें, कुछ भी फेलियर नहीं है और सक्सेस भी नहीं है, बट ग्रो वो एक ज़रिया है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। योर वर्क इज़ नॉट योर्स। आप जो भी करते हैं वो आप डेस्टाइंड हैं उसके करने के लिए। तो अगर आपने कोई इंसानियत की खिदमत की है, किसी का बहुत ही अच्छा भला हो गया है, तो उसके लिए बिल्कुल ख़ुद को क्रेडिट तो दें, लेकिन ये भी सोचें कि नेचुरली जो है आपको ये करना था तो आपने किया। और इसी तरह हम देखते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ जो दुनिया में आई हैं, और इसी तरह जो दुनिया के जो व्यवहार चलता है, तो उसमें हर एक का अपना अपना एक किरदार होता है जिसको वो नेचुरली उसको करना होता है। ज़रूरी ये है कि आप सोचें कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं। और हैप्पीनेस का सक्सेस के साथ, कामयाबी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो बस आप अपनी जो एंडलेस जर्नी है उसमें ये सवाल बार बार पूछें कि क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ। और उसने कुछ सजेशंस दी हैं डू द वर्क के लिए। 6 फेस मेडिटेशन है, ये मैंने बहुत अरसे तक की थी। लेकिन आप ये करें या कोई भी मेडिटेशन करें, वो उसके बिल्कुल फ़ायदे हैं कि एक फोकस आ जाता है, एक ठहराव ज़िंदगी में आ जाता है, और एक रिलैक्सेशन, स्ट्रेस से और पैनिक नहीं करते आप। इसी तरह एक्सरसाइज भी माइंड के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अपना विज़न बिगर रखें और
जिससे आप रियलिस्टिक समझते हैं कि जो ईज़ियर टू गेट हो, आपको अपने आप को फेल करने की परमिशन दें। हमेशा 10 साल का मंसूबा बनाएं, 10 साल आगे की सोचें और फेलियर को एज अ फीडबैक लें। और ये हमेशा जहन में रखें कि नो एक्शन नो रिज़ल्ट। अपनी वेलबींग का ख्याल रखें, न्यूट्रिशन, स्लीप और मेंटल स्ट्रेस। और लास्टली उसने कुछ लॉफ्टी क्वेश्चंस खुद से पूछने के लिए कहा है, सजेस्ट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका शायद इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लॉफ्टी क्वेश्चन इस तरह के हैं कि अगर आप फैट लूज़ करना चाहते हैं और तो आप पहले ही खुद को कहें कि मैं इतना पतला क्यों हूँ, या अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है और आप चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं इतना अमीर क्यों हूँ। इस तरह के लॉफ्टी क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस बुक के अलावा हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया। सुनने का बहुत शुक्रिया। फिर किसी बुक के साथ मैं हाज़िर हूँगा।